नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर में भारत मोर्चा ने 6 सूत्री मांगों को लेकर जिले के कलेक्टर संबित मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जिसमें आपको यह भी बताते चले कि ईएम हटाने और महापुरुषों का अपमान, जेल भरो आंदोलन जैसे तमाम मुख्य मांगे शामिल हैं। लोगों ने 6 मांग को लेकर हम लोगों कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। पहला तो ईवीएम के विरोध में, और दूसरा है जाति जनगणना होना चाहिए, और तीसरा है महापुरुषों के अपमान के विरोध में। अमित शाह संसद भवन में बहुत सारा टिप्पणियां की है बाबा साहब को लेकर, ये सब चीजें है। और बहुजन के लिए ये सब चीजें है, 6 मांग है, ये बन दिए हैं। आगे हमारा रणनीति यही रहेगा कि 1 जुलाई के बहुत बड़ा धरना रैली, जेल भरो आंदोलन के माध्यम से सूचित कर रहे हैं प्रशासन शासन को। सर, आज पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले पूरे हिंदुस्तान में और पूरे जिले में आज कलेक्टर को ज्ञापन देना था। ज्ञापन में यह था कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ईवीएम के विरोध में हम विरोध करना चाह रहे हैं, और वहां पर उसके बाद जातिगत जनगणना के आधार पर जनगणना होना चाहिए, और महापुरुषों के अपमान में जो अमित शाह जी टिप्पणी किए हैं वो पूरी तरह गलत है, उसके विरोध में। और वक्फ बोर्ड विधेयक 2025 में उसके विरोध में हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ये है जो हमने इस लेटर के माध्यम से कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम। तो ये खबर बीजापुर से है, जहां पर 3 साल से बालक पोटा केबिन मिर्तुल में शौचालयों की स्थिति काफी जर्जर है, जिसको देखते हुए कई बार अधीक्षक की तरफ से भी अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक शौचालयों के मामलों में आपको बताते चलने कि अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया है, जिससे छात्र जंगल में शौच करने पर मजबूर हैं। मैं डीएमसी कार्यालय को चिट्ठी लिख के अवगत करा चुका हूं सर। अति जर्जर स्थिति में है। बाथरूम के सुधार के लिए 13 बाथरूम का मैं मरम्मत करवाया हूं, जिसमें अभी बच्चे उसी का उपयोग कर रहे हैं। और पीछे में पूरा पाइप जाम हो गया था, उसमें नया पाइप डलवाया हूं। बाउंड्री कूद के तो नहीं जाते हैं सर, पूरे बच्चे टॉयलेट में ही जाते हैं। जी, आगे अधिकारियों को शिकायत किया था सर। एसडीएम सर भी आए थे, उनको भी दिखा दिया था। क्या आश्वासन दिए थे? जी, यही आश्वासन दिए थे कि इसका स्थिति, मैं पिछले बार भी आया था तो ऐसे ही था। अभी इसका डीएमसी कार्यालय से बोले हैं कि जिसको जुलाई तक कंप्लीट कर देंगे बोले। आपको बताते चलें कि मामले को लेकर गंभीरता नहीं ले रहे हैं अधिकारी, और इस दौरान तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। दरअसल पूरा मामला मिर्तुल बीजापुर से सामने आया, जहां पर शौचालय की स्थिति काफी ज्यादा जर्जर है, और इस दौरान विद्यालय के जो छात्र हैं वो उनको तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, और साथ ही यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जिस दौरान उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और अधिकारियों से भी इस पूरे मामले पर अवगत करा चुके हैं, लेकिन मामले को गंभीर नहीं मानते हैं अधिकारी। इस दौरान कोई भी अभी तक कार्य नहीं किया गया है। पूरा मामला बीजापुर से सामने आया, जहां पर
मिर्तुल में शौचालय का अभाव है और छात्रों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस दौरान जंगलों की तरफ उन्हें शौच करने के लिए जाना पड़ता है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जय जोहार। मैं विष्णुदेव साई बोल रहा हूं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम सभी सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता, संवाद और समाधान की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार को हम 3 चरणों में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और जन संवाद को और अधिक सशक्त बनाना है। पहले चरण में 11 अप्रैल तक आमजनों से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में 1 माह के भीतर इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई तक प्रदेश भर में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में मैं स्वयं, मंत्रिमंडल के सहयोगी तथा प्रशासनिक अधिकारी आपसे प्रत्यक्ष संवाद करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और छत्तीसगढ़ महतारी के नवनिर्माण हेतु आपके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर सुशासन तिहार 2025 में भाग लें और इस महापर्व को इसके उद्देश्यों में पूर्णतः सफल तथा छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में एक नई इबारत लिखें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। महासमुंद के खलारी में आदिवासी कबर पैकरा समाज महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम साय ने मंच से सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। खल्ला आपको बताते चले कि सीएम भी पहुंचे हुए थे महासमुंद, जहां पर खलारी में आदिवासी कबर पैकरा समाज महासभा का, तो आपको बताते चले कि महासमुंद के खलारी में आदिवासी कबरा पैकरा समाज महासभा का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे हैं। और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने आदिवासी कबर पैकरा समाज महासभा के आयोजन में शामिल हुए और लोगों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। इसमें विराजमान हमारे महासमुंद के लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, महासमुंद के विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी, अमर कंवर समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री हरवंश मेरी जी और कंवर समाज के खलारी महासभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री मान सिंह दीवान जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रीतम सिंह दीवान जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष एतराम साहू जी, हमारे सर्व आदिवासी समाज के जिला के अध्यक्ष थान सिंह दीवान जी, श्रीमती दिशा दीवान जी, श्री करण सिंह दीवान जी, श्रीमती देवकी दीवान जी, श्री राजेंद्र राजू दीवान जी, ये खलारी के सरपंच पुष्पेंद्र साहू जी और मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण, हमार कंवर समाज के पदाधिकारीगण, यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मन और एक कंवर सम्मेलन में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के भारी संख्या में उपस्थित
देवतुल्य सज्जनवृंद, हमार मातृशक्ति माता बहन समाज, युवा साथी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर ले पहले समाज के आभार व्यक्त करना चाहूं जो आज के कार्यक्रम में हमारा बुलाई ने हमन के सम्मान करी रहे, और मैं भी पूरे समाज के अपन तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। हमन माता खल्लारी के पूजा अर्चना करे हन, राम जानकी भगवान के पूजा अर्चना करे हन, और उमन से ये मन्नत मांगे हन कि हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में हर घर में सुख समृद्धि हो। ये हमन आज पूजा अर्चना करके मांगे हन, और मैं ये धरती ला भी नमन करहूं, काबर की ये धरती में हमार समाज से तीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुई है। एक तो रघुवंश सिंह कंवर जो जंगल सत्याग्रह की अगवानी करीन, मैं रघुवंश सिंह कंवर जिला नमस्कार करत हूं, मला नमन करत हूं। वैसे ही स्वर्गीय वीरांगना दयावती कंवर जो 18 वर्ष की आयु में जंगल सत्याग्रह में अंग्रेज सरकार के एक पुलिस अधिकारी ला थप्पड़ जब दे रहे रही से 18 साल की उम्र में, ऐसी वीरांगना दयावती कंवर ओला भी मैं नमन करत हूं। और स्वर्गीय चंदूलाल कंवर जो 1930 में लगातार अंग्रेज मन के साथ में लड़ाई लड़ी, फलस्वरूप जेल में जाना पड़ी, तो ऐसे चंदूलाल कंवर जिला भी मैं आज के अवसर में मैं नमन करत हूं। और आज मोर सौभाग्य कि इतना भारी संख्या में हमार समाज के, हमार दाई दादा मन, हमार माता बहन मन, हमार युवा साथी मन आए हैं। और आज तो मैं आप मन के दर्शन करे बर आए हूं, आप मन से आशीर्वाद मांगे बर आए हूं कि आज ये सौभाग्य कि हमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में काम करे के अवसर दई से, तो आप मन के आशीर्वाद के बिना मैं कितना बड़ा बोझ ला कैसे उठा पाऊं। तो पूरे मैं आप मन के बीच के हूं, आप मन के बेटा हूं, आप मन के भाई हूं, तो आप सबके आशीर्वाद मार्गदर्शन मोला मिलना चाहिए। वही आशीर्वाद आज मैं लेहबर आए हूं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, ये काम ला हमन कर सकी। और आपन देखा था कि अभी ये 15 महीना के सरकार में बहुते कन काम ला हमन पूरा करे हन। हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, एक गरीब के बेटा है, वो 2023 के चुनाव में वादा करे रहीन कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो सारा विकास का काम करेंगे। और पिछले कांग्रेस के गवर्नमेंट में 18 लाख व्यक्ति मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रही, उनके प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रहे ग्रामीण क्षेत्र में। और मोदी जी कह रहे हैं कि सरकार बनते के साथ मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगा। और आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेके अगले ही दिन 14 दिसंबर कैबिनेट बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देहे के काम आप उनके छत्तीसगढ़ के सरकार करी से। आज 14 लाख आवास की स्वीकृति होगी से। आज लगातार उमन के मकान पूरा होत भी है। अभी 30 तारीख के माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए रहे, तो एक दिन में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश कराई, 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के। तो ये अब गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास भी हमारे छत्तीसगढ़ में बना थे। आज भी हमन एक पहले धमतरी जिला में रहें तो वहां आज बहुत जन के हमन पहला किस्त के चेक बांट के देके हमन लाए हन प्रधानमंत्री आवास के। हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोराए
आप मतलब मालूम है कि 2 साल से हमन किसान मन के धान ला भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदत हन, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम भी देथन और एक मुश्त देथन। धान खरीदी के डेट समाप्त हो के 1 सप्ताह के अंदर, और पिछले साल तो बीच में ही देख के काम करे रहे। वो जो आप मन के जो बोनस के राशि रही 16 और धान खरीदी के बाद 13,320 करोड़ रुपया अंतर के राशि, उस समय भी धान खरीदी के 1 सप्ताह बाद में देह के काम करे रहे हैं। और इस साल भी 12,000 करोड़ रुपया धान खरीदी के समाप्त होकर 1 सप्ताह के भीतर ही दे देन। तो ये सब वादा हमन पूरा करत हन। आज पूरा प्रदेश में हमर 70 लाख विवाहित माता बहनी मन ला हर महीना महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपया जात। आपन के खाता में जात है कि नहीं? माता बहनी मन हाथ उठाओ अगर जात है तो। जात है ना, हर महीना जात है। और अगर काकरो नई शादी हुई तो ही महतारी बंधन के पैसा नहीं मिलत होही या काकरो छूट गिस होही तो ओमन चिंता करना नहीं है। अब ओकर ऐप फिर खोलबो और ऐसे जे हमार बेटी बन के फिर एक बाद में शादी हुई से या कोनो के नाम छूट गिसे तो ओमन के नाम ला भी सबला जोड़े के काम है सरकार करही। आज तेंदू पत्ता के दाम भी हमन बढ़ाए हन। ट्राइबल क्षेत्र में हमारा जनजातीय समाज के एक बड़े आजीविका के साधन होते तेंदू पत्ता। हरा सोना वाला कथन आज 5,500 ओकर कीमत करके बोनस देहे के काम भी हमन करत हन। रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन। 22,000 से ज्यादा हमार राम भक्त मन अयोध्या जाके हमन के प्रभु श्री राम भाचा राम के दर्शन करके आगे ने। एक मैं और चीज बताता हूं कि बहुत हमार बुजुर्ग मन के इच्छा होते कि स्वर्गवासी होए के पहले कोई तीर्थ व्रत करके आ जाए, गंगा स्नान करके आ जाए, विष्णु देवी का दर्शन करके आ जाए, चाहे पूरी धाम होके आ जाए, तिरुपति बालाजी होके आ जाए। लेकिन घर परिवार में कुछ वो होते असमर्था होते, वो इच्छा ला पूरा बेटा बेटी मन नहीं कर पाए, तो वो इच्छा के पूर्ति भी अब छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। ओकर लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना अभी पिछले महीना से शुरू करे हन, मार्च महीना से शुरू करे हन। तो हमार बुजुर्ग मन जहां भी इच्छा मन के हो ही तीर्थ करे के वहां भेजे के काम है सरकार करने वाला है। 60 साल से ऊपर के और एमा जो दिव्यांगजन है, कोई परित्यक्ता है, कोई विधवा है, तो मन के लिए कोई उम्र के पाबंदी नहीं है। वो कम उम्र 60 साल के कम उम्र वाला मन भी ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना के लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा हमारे सरकार मोदी के गारंटी में जो वादा रही से ओला पूरा करे के काम करत है। बाकी जो बाकी से ओला भी हमन करबो। और अभी मैं बताता हूं कि ये आवास प्लस 2 बार प्लस ना एक सर्वे होत है, तो ओकर सर्वे कराना है। और अब ओकर लिए भारत सरकार एक ऐप भी डेवलप करी से, और वो ऐप के माध्यम से घर बैठे भी आप मन जिला जरूरत है अब जेकर नाम से 2 व्हीलर होई, 5 एकड़ सिंचित जमीन होई, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होई या 15,000 मासिक आय होई, ओला भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिलना है। तो ऐसे व्यक्ति मन ला सर्वे कराना है। उमन के सबके हमारे मोदी जी सबला घर देने वाला है प्रधानमंत्री आवास के तहत में। तो चूंकि वापस भी जाना है, कहे बार तो बहुत कुछ रही से आप मन के भाई, आप मन के बेटा सारा विकास के काम इस छत्तीसगढ़ में सरकार के माध्यम से करने वाला है। और हमन ला छत्तीसगढ़ ला बहुत विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। हमारे आदिवासी भाई मन के विकास के लिए हमारे मोदी जी बहुत चिंता करते। आप वाला मालूम है कि ये देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के आज हमारे समाज के हमार बहनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। हमारे जनजातीय समाज के लिए कितना ये सौभाग्य की बात है कि देश के जो सबसे बड़ा पद है उसमें आज हमार बहनी बैठी थे। आज हमारे जनजातीय समाज के विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, वो अलग से मंत्रालय के गठन करीन है, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय
और ओकर माध्यम से भी हमार समाज के बहुत विकास होते। आज प्रधानमंत्री जी पीएम जनमन योजना के शुरुआत करी ने 18,000 करोड़ रुपया के, और हमार जो पीबीटीजी के कोरवा, बिरहोर, अबूझ माड़िया, कमार ऐसे व्यक्ति मन के गांव तक, उमन के बसाहट तक सड़क, बिजली, पानी सब कुछ के व्यवस्था करे बर पीएम जनमन के योजना के हमारे प्रधानमंत्री शुरुआत करे हैं। उसने 6,500 हमारे जो छत्तीसगढ़ के गांव है जहां हमारे जनजातीय समाज की बहुलता है, वो धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना ओकर लिए 80,000 करोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी योजना शुरू करी ने। अब सरकार की योजना के लाभ तो सब ला मिलत है, लेकिन हमारे जनजातीय क्षेत्र में अगर संसाधन की कमी हुई तो ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना से भी वहां पैसा दिए जाही और वहां विकास होही। तो इस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के सरकार और छत्तीसगढ़ के आप मन के सरकार हमारे जनजातीय समाज के विकास के लिए बहुत चिंता करत है। आज छत्तीसगढ़ में 3 प्राधिकरण गठन करे हन, जसपुर सरगुजा उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, एक मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, और एकर माध्यम से भी हमन ये क्षेत्र में विकास करना चाहत हन। हमन नया उद्योग नीति लाने हन, एकर माध्यम से भी हमारे समाज के हमार बेटा बेटी मन उद्यमी बने, उमन भी कल कारखाना खोलें, एकर लिए विशेष प्रावधान करे हन। 1 रुपया एकड़ जो उमन के उद्योग के लिए जमीन सरकार देह के नई उद्योग नीति में योजना करे। ये सब बहुत चिंता सरकार के तरफ से होते। तो कहना बहुत कुछ रही से, अभी समाज के तरफ से काफी मांग आई से, तो अभी तो हमन 4 साल और है हमन ना, 4 साल और है, और हमन ऐसने काम करबो तो और आप मन के आशीर्वाद मिली कि नहीं? बिल्कुल मिली और मिली ना। तो आप मन के सब काम हमार बहुत जनप्रतिनिधि मन भी आवेदन पत्र दईन है समस्या मन के, वो सब काम ला करबो। और आज आए हैं तो कुछ देके तो जाना पड़ी, इसलिए राम जानकी मंदिर परिसर में एक शेड के निर्माण, यहाँ जो आते जाते हो उनके बैठे के शेड के निर्माण ओकर पर मैं 20 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और एक पैकरा कंवर समाज के यहाँ छात्रावास के निर्माण होते ओकर अधूरा है, और फिर नाली निर्माण वगैरह भी वहां करना है, समतलीकरण भी करना है, ओकर लिए 25 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और मंदिर परिसर में ही एक सर्व सुविधा युक्त शौचालय की भी आवश्यकता है, और ओकर लिए भी मैं 10 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और ये जो हमारे 3 समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुईन है, इमन के नाम से कुछ स्कूल के नामकरण करे के भी समाज के तरफ से मांग आई से मैं कलेक्टर से चर्चा करे हूं, और जो भी आवश्यक मतलब प्रोसीजर होते वो पूरा करे के काम होते वो पूरा हो जाही। तो ये सब काम भी आने वाला समय में हो जाही। मैं अंत में और ज्यादा नहीं कहते हुए, आप पर भारी संख्या में आज के इस सम्मेलन में आए हो, तो आप सबसे मोर आग्रह होई कि एकजुट रहना है। कहा गई से ना, कलियुगे संघे कलियुगो अभी हाँ, कलियुगे संघे शक्ति। ये कलियुग में संघ में ही शक्ति है, एकता एक साथ रहे में ही शक्ति है। इसलिए समाज ला एकजुट रहना है। एकजुट रह के कोई भी आवाज आपन उठाइया तो में वजन होई, कोई भी सुनी। इसलिए और समाज शिक्षा में विशेष ध्यान दे। हमार सब बेटा बेटी मतलब पढ़ाना है, खाली सरकारी नौकरी के लिए नहीं, लेकिन कोई भी क्षेत्र में हमारे बेटा बेटी मन आगे चल के कोई अच्छा समाज सेवा करें, राजनीति में सेवा करें, अच्छा खेती बाड़ी करें, अच्छा व्यापार करें। सबके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, तो सबला पढ़ाना है। आज सरकार के तरफ से पढ़ाई पर बहुत व्यवस्था है। आज नजदीक में कॉलेज, आज कॉलेज के पढ़ाई पर भी दूर जाना नहीं पड़े, रायपुर यहाँ ले नजदीक है। आज हर तरह के पढ़ाई पर, चाहे मेडिकल के पढ़ाई हो, IIT के पढ़ाई हो, IIM के पढ़ाई हो,
लॉ की पढ़ाई हो, आज सबकी व्यवस्था हमारे फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।